हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस रेड 2 को थिएटर्स के अंदर रिलीज होए हुए आज डे 3 यानी कि सैटरडे स्टार्ट हो चुका है। अब आज जो होने वाला है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, बट कल जो हुआ स्पेशली नाइट आवर्स में वो तूफानी था मेरा भाई। मतलब कि कल नाइट आवर्स में जो कुछ हुआ ना उसकी वजह से रेड 2 की ऐसी गेम चेंज हुई है कि इसने रेट्रो प्लस हिट 3 दोनों को बीट कर दिया कल मेरा भाई। मतलब कि मैं शॉक हो गया, मैंने इतना नहीं सोचा। भी मॉर्निंग में उठा, जैसे ही भाई साहब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मैंने चेक की रेड 2 की कल की यानी कि डे 2 की, मैंने इस तरह किया, मैंने कहा आई भाई साहब दिस इज इम्पॉसिबल। ऐसा सीन था मेरा भाई। अब क्या हुआ, कितना बड़ा जंप, क्या नहीं, सब कुछ मैं गाइस आपको बताता हूं। बट उससे पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। मतलब गाइस देखो, मैं एक दफा सरप्राइज हो गया, अभी आप भी सरप्राइज होने वाले हो। रात को जब हमने लगभग 7 बजे के आसपास बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीडियो बनाई थी तब 5 करोड़ के आसपास की नेट कलेक्शन थी और ऐसा बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि ये 10 करोड़ तक जा सकती है। क्योंकि मैंने क्या बोला था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑक्यूपेंसी चाहिए नाइट आवर्स में। मतलब एक तो बहुत अच्छी ऑक्यूपेंसी होती है ना, बहुत अच्छी सी भी अगर कोई नेक्स्ट लेवल अच्छी है तो वो चाहिए, और वो आई है मेरा भाई। यस, यहां पे सबसे पहले गाइस मैं आपको बताता चलूं रेड 2 का जो बजट है वो है 48 करोड़। यस, 48 करोड़ बजट है। अब चलते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ। यहां पर सबसे पहले ऑक्यूपेंसी, तो कल डे 2 फ्राइडे मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आई 7%, आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी आई 16%, इवनिंग ऑक्यूपेंसी आई 18%। अब इस तरह से चल रहा था तो मैंने कहा नाइट ऑक्यूपेंसी 20% तक आ जाएगी, बट नाइट ऑक्यूपेंसी आई 36%। यार नाइट ऑक्यूपेंसी में अलग लेवल की गेम हुई। मॉर्निंग 7, आफ्टरनून 16, इवनिंग 18 और नाइट में 36%। ओवरऑल ऑक्यूपेंसी बन गई 19%। और कल शाम जब हमने 7 बजे के आसपास वीडियो बनाई तब ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 13% या 14% के आसपास थी। और फौरन से भाई साहब नाइट आवर्स का रेस्पॉन्स आया 90 to 20% ओवरऑल ऑक्यूपेंसी। और हम क्या कहते हैं कि भाई अगर 20 to 25% या इससे ज्यादा ऑक्यूपेंसी हो तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छी आती है, तो इसकी भी आई है। यहां पे रेड 2 की कल डे 2 की जो ट्रेड की तरफ से फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आई है वो आई है 11.75 करोड़, मोटा मोटा 12 करोड़। उसकी रीजन कि कल भी भाई साहब जब डे 1 की ऑफिशियल कलेक्शन आई थी तो ट्रेड के अकॉर्डिंग 19.25 थी और मेकर्स के अकॉर्डिंग 19.71, लगभग 40-50 लाख का डिफरेंस था। और अगर आज भी उतना डिफरेंस आता है तो मतलब कि 12 करोड़ की भाई साहब नेट कलेक्शन, वो कल भाई साहब शाम तक ऐसी वाइब्स ही नहीं थी कि ये डबल डिजिट में जा भी सकती है, नहीं जा सकती। वही मूवी ने नाइट आवर्स में वो कर दिखाया जो कि अनबिलीवेबल था। यानी कि देखो, मुझे इतना ना, मैं डे 1 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देकर सरप्राइज नहीं हुआ जितना डे 2 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देकर सरप्राइज हुआ हो। यहां पर अगर मैं 2 दिनों का टोटल करूं तो भाई साहब ट्रेड के अकॉर्डिंग ही ये 31 हो गया है। ट्रेड के अकॉर्डिंग ही 31 करोड़ और 48 करोड़ का बजट है, जस्ट 17 करोड़ लेफ्ट। उस पे आते हैं। बट यहां पर सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा शोज पे। मुंबई के अंदर देखो इंटरेस्टिंग चीज गाइस क्या हुई, मतलब कि जिस चीज ने कल नाइट आवर्स में तबाही लाई, मैं इसलिए भी आपको शोज बताने वाला हूं। नाइट ऑक्यूपेंसी कल कितनी आई? 36%। अब दो चीजें होती हैं याद रखना भाई, या तो शोज कम हो तो भाई साहब ऑक्यूपेंसी बढ़ जाती है, या फिर शोज ज्यादा हो क्योंकि डिमांड ज्यादा हो कि भाई लगाओ हमने मूवी देखनी है, तो शोज भी ज्यादा हो और ऑक्यूपेंसी भी ज्यादा आ जाए। तो कल नाइट आवर्स में वो सीन हुआ, शोज भी बढ़ गए, ऊपर से भाई साहब डिमांड के साथ साथ ऑक्यूपेंसी भी बढ़ गई। मैंने कल जब रात शाम के टाइम वीडियो बनाई, मुंबई में लगभग 700 के आसपास शोज थे। नाइट के बाद यानी कि नाइट की जब अपडेट होकर आए अभी मॉर्निंग में तो 822 शोज हो गए मुंबई के अंदर। दिल्ली एनसीआर में लगभग 1000 शोज थे इसी आसपास,
1123 हो गए, पुणे में 368, बेंगलुरु 247, हैदराबाद 221, कोलकाता में 302, अहमदाबाद में 629, चेन्नई में 57, सूरत 365, जयपुर 163, चंडीगढ़ में 116, भोपाल ऑलमोस्ट भाई साहब 101, लखनऊ में 197, यानी कि शोज भाई साहब कल नाइट आवर्स में बढ़ गए, जिसका बेनिफिट ये हो रहा है कि आज सैटरडे पर ज्यादा शोज होंगे और कल संडे पर भी, और ऊपर से आज सैटरडे भी था तो ऑफ कोर्स फ्राइडे नाइट शोज अच्छे जाने ही थे मेरा भाई, लेकिन इतने अच्छे जाएंगे ये मैंने सोचा नहीं था। तो पहले 2 दिन तो मेरी नजर में रेड 2 के ब्लॉकबस्टर निकल चुके हैं। अब आती है बारी आज डे 3 की, आज है सैटरडे। सो यहां पर माय प्रेडिक्शन, सबसे पहले रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट मैंने आपको कल भी बताई थी कि सैटरडे और संडे की एडवांस बुकिंग भी अच्छी है, दोनों दिनों में अच्छी भाई साहब वर्ड ऑफ माउथ आने के चांस और कहीं ना कहीं ऑक्यूपेंसी भी अच्छी नजर आ रही है। सो यहां पर भाई साहब जो फर्स्ट रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग लगभग 17 करोड़ के आसपास की नेट कलेक्शन हो सकती है। बट देखो मैं ऐसा मानता हूं कि रेड 2 कहीं ना कहीं चल चुकी है, यानी कि डे 1 पे अच्छा रेस्पॉन्स, डे 2 पे अच्छा रेस्पॉन्स, तो जब मूवीज पहले 2 दिनों में ऐसा खेल करती है ना तो थर्ड डे पर वो एक अलग लेवल पे जाती है। सो मैं ऐसा मानता हूं कि आज मूवी 20 करोड़ की नेट कलेक्शन को इजीली भाई साहब ग्रैब कर सकती है। उसकी रीजन देखो, सैटरडे है, छुट्टी है, आज भाई साहब मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग इन मतलब कि इन इधर भी ऑक्यूपेंसी जो है वो फाड़ू निकलेगी, ऑक्यूपेंसी अच्छी जाएगी, और नाइट शोज भी अच्छे, क्योंकि फ्राइडे नाइट शोज अच्छे होते, सैटरडे नाइट शोज अच्छे होते क्योंकि अगले दिन होती है छुट्टी। सो यहां पर अगर आज भाई साहब 20 करोड़ की नेट कलेक्शन आ जाए तो हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए, और अगर 20 करोड़ आता है तो 31 करोड़ की नेट कलेक्शन पहले 2 दिन, 20 करोड़ भाई साहब आज का, तो ये हो जाएगा 51 करोड़। मतलब कि मैं क्या सोचकर बैठा था कि रेड 2 अपना बजट संडे यानी कि कल डे 4 पर अपना रिकवर कर लेगी, बट आज ही भाई साहब बजट इसका रिकवर होने जा रहा है। दिस इज ह्यूज, यानी कि मैं अगर ये बोलूं कि आई थिंक अजय देवगन की ये मूवी जो है रेड 2, ये अजय देवगन की ही, ये पिछले 2-3-4 साल का डाटा देखे तो फास्टेस्ट भाई साहब बजट रिकवर करने वाली फिल्म बन सकती है या बन चुकी है। अगर आपके माइंड में कोई और है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, बट मुझे नहीं लगता कि भाई साहब और कोई मूवी ने इतना जल्दी बजट रिकवर किया है। आई थिंक सो शैतान ने इसे भी जल्दी किया था, बट जरा कंफर्म कर लेना। बट मुझे लगता है कि यहाँ पर रेड 2 ने बहुत ही जल्दी गाइस अपना बजट रिकवर किया, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब गाइस जो मर्जी करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिस तरह ये जा रही है 100 करोड़ की नेट कलेक्शन, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं हो सकती, बट मैं 100 करोड़ की नेट कलेक्शन की बातें तब करूंगा जब मैं मंडे वाले दिन का डाटा देखूंगा। अब भी भाई साहब बातें और है। यहां पर गाइस रेड 2 की बात होगी, अब आते हैं जरा भूतनी पे। तो देखो गाइस भूतनी को लेकर मैं यही बोलूंगा कि उसकी भी मुझे लगता है, मतलब पहले मैंने ये सोचा कि भाई साहब डे 1 पे उसके बहुत लिमिटेड से भी लिमिटेड शोज थे, तो क्या पता डे 2 पर उसके शोज इंक्रीज हो, पर उल्टा क्या हुआ, उसके शोज में से भी कुछ शोज निकल कर वो भाई साहब रेड 2 की तरफ आ गई, जिस वजह से भूतनी की डे 2 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आई ही नहीं है भाई, आई ही नहीं है, यानी कि बहुत डाउन है। मैंने आपको क्या बोला कि जब बहुत नीचे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ जाए तो नहीं बताई जाती, बताते भी हैं, लेकिन यहां पर भाई साहब द भूतनी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं आई। बट आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ, जिन लोगों ने द भूतनी मूवी देखी, क्या द भूतनी मूवी इतनी ओवर थी? देखो एक मिस्टेक जरूर हुई है मेकर से, जो कि मेकर्स को सोचना चाहिए। पहले द भूतनी की रिलीज डेट आई थिंक सो 17 या 18 मई थी, उससे हटा के 1 मई रखी। यार मेकर्स ना, मुझे लगता है कि बिल्कुल उनका माइंड नहीं था। रीजन, यार आप 1 मई पे 3-4 मूवीज के साथ क्यों रिलीज कर रहे हो? आप 1 वीक आगे रिलीज कर दो, 2 वीक आगे रिलीज कर दो, क्या भाई साहब डेट्स नहीं बची? मुझे ये बात बिल्कुल आज के टाइम पे समझ नहीं आती कि जहां पे हिट 3, रेट्रो, रेड 2 जैसी मूवीज हैं, उनके साथ एक सिंगल पार्ट मूवी रिलीज कर रहे हैं ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ कि वो सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर देगी। क्या करते हो? तो रिजल्ट भाई आपके सामने है। बाकी होप फॉर द बेस्ट। वीडियो पसंद, वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली आने वाली वीडियो तो अपने ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।